नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी का सलूशन लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि 10 क्वेश्चन का आंसर दिया गया था। अब अगले 10 क्वेश्चन का जो कि न्यूमेरिकल है, इसलिए हमको ऐसा बनाना पड़ा और ऐसे हल करके हम अच्छी प्रकार से समझा भी पाएंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो देखिएगा, क्वेश्चन में दिया 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन को हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि जो क्वेश्चन में पहले दिया हो उसको लिख लिया जाए। जैसे इसमें दिया है कि बिंब की लंबाई, तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं बिंब की लंबाई h की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। अब दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी दिया गया f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। किसी अभिसारी लेंस आप लोग जानते हैं कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो कहा जाता है, परिभाषा होती है, कहते हैं वे लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। अब कहा जाता है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस होता है, तो कहा जाता है उत्तल लेंस जो होता है हमारा, वह अभिसारी लेंस होता है। इसी प्रकार अपसारी लेंस होता है, तो कहते हैं अपसारी लेंस क्या होता है। तो परिभाषा होती है अपसारी लेंस की, वे लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि लेंस में तो अपवर्तन ही होता है, तो लेंस में कहते हैं वे लेंस जो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को स्कैटर्ड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं, उन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, इसलिए फोकस दूरी जो होगी हमारी पॉजिटिव। अगर अपसारी लेंस होता अर्थात अवतल लेंस होता, तो हमारी जो फोकस दूरी रहती वह नेगेटिव रहती। फिर आगे दिया गया है अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बिंब रखा है, बिंब की दूरी को u से डिनोट करते हैं, और u चाहे अपसारी लेंस हो, चाहे अभिसारी लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, सब में निगेटिव रहता है। अतः u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर हो गई। अब पूछा क्या है कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब भी क्वेश्चन में दिया रहे कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर किसी भी क्वेश्चन को हल करना हो या उस पर दर्शाना हो, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जिससे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति हो वह स्पष्ट हो जाए कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, कितना लंबा है। तो सबसे पहले हम यह कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम किरण आरेख बनाते हैं। तो यहाँ v की वैल्यू पूछा है, h डैश की वैल्यू पूछा है, क्योंकि साइज पूछा है। तो देखिएगा, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यह लेंस का सूत्र है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v प्रकाशिक केंद्र से, प्रतिबिंब की दूरी, u प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, तथा f फोकस तथा मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी है, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो हम 1/u को पक्षांतर कर दें, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। अब देखिएगा, 1/v इक्वल टू हम f और u की वैल्यू पुट कर दें, तो 1/10 है प्लस 1/-25 या 1/v इक्वल टू, इसका यहाँ गुणा कर दें, इसका यहाँ, फिर इसका इसमें, तो -25 + 10
-250 तो 1/v = -15/-250 माइनस से माइनस कैंसिल 5 × 15 5 × 25 तो 50 हो गया या v = 50/3 दैट इज 16.67 सेंटीमीटर। अब यह पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह दर्पण के सामने 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब प्रश्न आता है कि इसका प्रतिबिंब के साइज क्या होगा, और स्थिति तो पता चल गई 16.67 सेंटीमीटर से उसकी स्थिति पता चली है। अब इसका साइज क्या होगा और प्रकृति क्या होगी, मतलब यह आभासी है कि वास्तविक है, इसका पता हम लोग लगाएंगे आवर्धन की सहायता से। तो आवर्धन देखिए क्या होता है, आवर्धन m = h डैश बटा h = v माइनस u। अब आवर्धन किसे कहते हैं, कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण या लेंस का आवर्धन कहते हैं, दर्पण या लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ से हम h डैश की वैल्यू पुट करना है, h डैश की वैल्यू निकालना है तो h × v/u हो जाएगा। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की साइज है, तो h डैश = h की वैल्यू 5 × v की वैल्यू जो है वह 50/3 हम पुट करें, और u की वैल्यू यहाँ एक बात ध्यान देने वाली होती है कि v और u की जो वैल्यू होती है सदैव चिन्ह के साथ, साइन के साथ लिया जाता है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सदैव साइन के साथ लिया जाता है, तो -25 हो जाएगा, -25। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा हमको प्राप्त हुआ h डैश = 5 × 50/3 -25। अब हो जाएगा h डैश = 5 × 50/-75 -75 तो 25 दूना 50 25 × 75 h डैश बराबर -10/3 या h डैश = 3.33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वह उल्टा है, प्रतिबिंब जो है वह उल्टा है, माइनस साइन निगेटिव करता है। यदि पॉजिटिव होता तो वास्तविक तो यह भी है, यदि पॉजिटिव होता तो जो प्रतिबिंब रहता वह सीधा रहता, कैसा रहता, सीधा रहता और आभासी रहता, सीधा रहता और आभासी रहता। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार इसको लिखना अवश्य न भूलिएगा। इस प्रकार जो वस्तु का प्रतिबिंब है वास्तविक, यहाँ लिख लीजिएगा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा 3.33 सेंटीमीटर का दर्पण से 16.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो यह हो गया आपका। अब इसका जो किरण आरेख बनेगा वह इस प्रकार बनेगा, माना कोई MAN क्या है, उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है, इसके सम्मुख 25 सेंटीमीटर दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर का बिंब रखा है, 5 सेंटीमीटर का बिंब रखा है। फोकस दूरी 10 दी गई है, फोकस दूरी 10 दी गई है। लेंस में दूरी सदैव प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, माना प्रकाशिक केंद्र वो है। अब यहाँ से जो प्रतिबिंब की दूरी है 16.67 है, जो कि F2 और 2F2 के मध्य में है। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, 10 नंबर क्वेश्चन था ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर क्वेश्चन NCERT का, पेज नंबर 204 से 206 के मध्य रख दिया है, जो भी मतलब अभ्यास प्रश्न है। तो उसमें दिया है 11 नंबर क्वेश्चन की 5 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, तो हम प्रश्नानुसार लिख कर प्रश्नानुसार एफ की वैल्यू जो दिया है 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि यह अवतल लेंस है अतः यह नेगेटिव होगा। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो देखिएगा v की वैल्यू जो दिया है वह 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। अब चूंकि अवतल लेंस है तो इसमें v भी नेगेटिव होता है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अब पूछा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, मतलब u की वैल्यू पूछा है, u की वैल्यू पूछा है। किरण आरेख भी खींचने के लिए कहा है, तो बहुत आसान है, देखिएगा। अब लेंस के फार्मूले से 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से हमें u की वैल्यू पता करना है, तो f को इधर लेते आया जाए और u की इधर लेते जाया जाए, तो देखिएगा, तो 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u प्राप्त होगा। हम v और f की वैल्यू पुट कर दें तो 1/-15 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो इसके माइनस कर दें, प्लस 1/v की वैल्यू -10 इक्वल टू 1/u। अब देखिएगा यह हो गया 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/u, या 10 माइनस 15 बटा 150 इक्वल टू 1/u, या -5/150 इक्वल टू 1/v है। यह 5 या 15 30, मतलब u जो है वह 30 सेंटीमीटर आया, माइनस आया मतलब दर्पण के सम्मुख है, माइनस आया मतलब दर्पण के सम्मुख है, ठीक है। तो u की वैल्यू जो है वह -30 सेंटीमीटर आया। अब इसका जो किरण आरेख है देखिएगा बहुत आसान है। माना कोई अवतल लेंस है, माना यह m है, यह n है, यह मुख्य अक्ष है, माना प्रकाशिक केंद्र O है। अब इसकी फोकस दूरी जो दिया गया, क्या दिया गया, फोकस दूरी जो दिया गया, तो फोकस दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो माना यह 15 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, f की वैल्यू। अब 2f1 अब 15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, -30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, तो मतलब जो वस्तु है वह 2f1 पर स्थित है। कहाँ स्थित है, 2f1 पर। अब देखिएगा अवतल लेंस के केस में वही केस होता है इसका जो दर्पण में उत्तल दर्पण का होता है। तो इसमें देखिएगा जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगे तो यह जो होगा फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाती हैं, तो यह प्रतीत हो रहा है। तो वस्तु की जो साइज है वह कितनी दिया है, -10 सेंटीमीटर, तो यह वस्तु होगा और यह बिंब हो गया। तो यही हमको किरण आरेख में दर्शाना था। तो यह हो गया, बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन की 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, तो f की वैल्यू जो दिया है 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए यह पॉजिटिव होगा। और क्या दिया गया, दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कोई बिंब मतलब u की दूरी -10 सेंटीमीटर, u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो -10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब v की वैल्यू ज्ञात करना है। आप देखिएगा दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब हम क्या हमको ज्ञात करना है v, तो हम u को इधर लेके चले हैं, तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। हम f और u की जो वैल्यू है उसको पुट कर दें, तो 1/15
माइनस माइनस प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v, या 15 + 10/150 इक्वल टू 1/u, या 25 हो जाएगा। 25 छक्का 150 तो 6 बराबर u, 25 u बराबर, तो u की v की जो वैल्यू है वह 6 सेंटीमीटर आई। v की जो वैल्यू आई वह 6 सेंटीमीटर आई। अब यहाँ पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव देखिए क्या होता है। पॉजिटिव का अर्थ ही होता है कि जो प्रतिबिंब है वह जिधर प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं उधर बन रहा है, जिस दिशा में प्रकाश की किरण चल रही है उसी दिशा में बन रहा है। तो यह क्वेश्चन हल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात जिधर प्रकाश की किरण जा रही है उधर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है, बस यही लिखना है आपको। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का दिया है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। +1 दिया है। समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिएगा आवर्धन बराबर होता क्या है, m = h' h = v - u। तो यहाँ से अगर हम m बराबर 1 कर दें तो h' h = 1, दैट इज h' = h। मतलब कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई सदैव समान रहती है, यही दर्शाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बिंब की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता त्रिज्या r की जो वैल्यू है वह 30 सेंटीमीटर दिया है। क्योंकि उत्तल दर्पण है अतः यह पॉजिटिव होगा, तो इसलिए f = r/2 होता है, तो 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब दिया गया है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब जो u की वैल्यू है वह -20 सेंटीमीटर दिया है। कहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, क्योंकि दर्पण है इसलिए दर्पण के फार्मूले से 1/u + 1/v = 1/f से u की वैल्यू 1/-20 प्लस 1/v = 1/f की वैल्यू 15। हम इसको इधर लेके चलने जाए तो 1/v = 1/15 प्लस 1/20, या 1/v = 20 + 15/300, या 1/v = 35/300। 5 × 35, 5 × 30, 60 हो जाएगा। v बराबर 60/7, अब 7/56.7 = 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8.56 सेंटीमीटर जो है की दूरी पर दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका साइज पूछा है, तो देखिएगा दर्पण का फार्मूला में m बराबर होता है, m बराबर h' h इक्वल टू, अब इसमें होता है -v/u, -v/u। तो इसमें h' की वैल्यू पुट हमको लाना है, तो h की वैल्यू 5 हो गया, बराबर माइनस इसकी वैल्यू 60/7 बटा u की वैल्यू जो है -20। ठीक है, अब h' इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60/7 की वैल्यू 8.56 बटा 20, इसकी वैल्यू 5 दिया ही है। h' इक्वल टू, हम इसको कैलकुलेट करें तो 5 × 8.56 बटा 20, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो h' बराबर जो आएगा हमारा वह 2.14, या इसको हम लिख सकते हैं 2.2 सेंटीमीटर। अतः जो प्रतिबिंब का आकार है वह 2.14 सेंटीमीटर अथवा 2.2 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब चूंकि प्लस आया है इसलिए ऊपर की ओर है, और
ऊपर की ओर है तो निश्चित ही आभासी होगा और सीधा होगा, और इसकी जो हाइट है वह बिंब की हाइट से छोटी है, क्योंकि यह 2.2 है और यह 5 सेंटीमीटर है, तो यह हल होगा।